रुद्रपुर शहर में निर्मला और रमा अपनी मां लता देवी के साथ रहती थी। बचपन से ही रमा बहुत सुंदर थी, वही दूसरी और निर्मला का रंग थोड़ा सांवला था। इसी तरह समय बीत रहा था और रमा और निर्मला अब बड़ी हो गई थी। रमा सुंदर थी, इसीलिए मोहित को रमा पसंद आ गई और उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो गई। वही दूसरी और निर्मला की शादी एक मजदूर से हो गई। निर्मला का भी मन था कि उसकी शादी भी एक बड़े परिवार में हो, लेकिन टूटी हुई झोपड़ी में ही उसे अब अपना सारा जीवन बिताना था। शायद वह ईश्वर से यही सब लिखवा के लाई थी। वही दूसरी और रमा का स्वागत बहुत ठाट बाट से हुआ। उसकी सास और नंदों ने उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए। एक दिन की बात है, निर्मला बाजार जा रही होती है, तभी रमा एक ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलती है। उसके हाथ में बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स थे। निर्मला रमा को देखकर बहुत खुश होती है। रमा, दीदी आप कहाँ जा रहे हो? निर्मला, बस यहाँ बाजार में सब्जी लेने आई थी। रमा, दीदी मेरे यहाँ तो बहुत सारे नौकर हैं, सफाई के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग, और 2 तो माली है। सब काम नौकर ही करते हैं। निर्मला, अच्छा बढ़िया है। रमा, दीदी 3 दिन बाद हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है, बहुत बड़ी पार्टी है। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं कार्ड देने आऊंगी। इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगी। निर्मला रमा को अपने घर का पता बता देती है। 2 दिन बाद रमा स्टाइलिश कपड़े पहने, गोगल्स लगाए, लंबी हील पहने निर्मला के घर पहुंचती है। निर्मला, अरे बहन तू तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। वह निर्मला को अंदर बिठाती है। रमा, निर्मला तुम यहाँ कैसे रहती हो? तुम्हारी गली के नाले की स्मेल यहाँ तक आ रही है। तुम्हारे घर में कूलर तक नहीं है। निर्मला, हाँ वो ये कह रहे थे कि इस महीने जो तनख्वाह मिलेगी उससे कूलर ले आएंगे। रमा, चलो ठीक है, ये लो कार्ड। रमा निर्मला को कार्ड, मिठाई और कुछ गिफ्ट्स देती है। निर्मला, रमा तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद निर्मला रमा के लिए पानी और एक प्लेट में थोड़ा सा गुड़ लेकर आती है। रमा, क्या हुआ दीदी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? निर्मला, तेरे लिए गली के सरकारी नल से पानी लेने गई थी, इसीलिए गर्मी के कारण थोड़ा पसीना आ रहा है। तू ले ये पानी पी। रमा, आपका दिमाग तो खराब नहीं, मैं ये गली का सरकारी पानी पीऊंगी। मैं मिनरल वाटर पीती हूँ। यह सड़क का पानी आप ही पियो। यह कहकर रमा उठकर चली जाती है। निर्मला को यह बात बहुत बुरी लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कुछ भूलकर 3 दिन बाद निर्मला रमा के घर जाती है। औरत, बहन जी ये कौन है? इन नौकरों को यहाँ क्यों बुला लिया? रमा की सास, अरे ये रमा की बहन है। पता नहीं इन भिखारियों को क्यों बुला लिया। रमा ने बेइज्जती करा दी सब मेहमानों के सामने। निर्मला यह सब सुन रही थी। तभी रमा निर्मला को देखती है। रमा, अरे दीदी ये क्या पहन कर आ गई? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हूँ तो एक अच्छी साड़ी पहनकर चलूं, वही मैली कुचैली साड़ी पहनकर मेरे घर आ गई। सच में आज आपने मेरे ससुराल वालों के सामने बहुत बेइज्जती करा दी। अब ऐसा करो, नीचे सर्वेंट रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वही खाना भिजवा दूंगी। अपनी बहन से इतना सब कुछ सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सूरज, निर्मला वो बहुत बड़े लोग हैं, तुम्हें उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा चलो अब